से चित्त वृत्ति की स्थिति समाप्त क्यों हो गई? कोई अशुभ घटना घटी है आसपास और आपने तुरंत सब लोगों को बैठाया, कीर्तन विश्राम किया। अचानक से सब उन्माद नृत्य कर रहे थे और अचानक से सबको बैठा करके आपने कहा कुछ घटना घटी है समीप में, हमारी चित्त में जो प्रेम प्रकट था वो विश्राम हुआ है, कुछ तो हुआ है। तब श्रीवास अपनी पत्नी से बोले, रोना नहीं, कुछ कहना नहीं, महाप्रभु जी को मत बताना। लेकिन वो समाचार किसी को मिल चुका था और उसने धीमे से कहा कि हे महाप्रभु जी, श्रीवास जी के पुत्र का निधन हो गया है और वो कक्ष में उसका शव पड़ा है। महाप्रभु जी ने जैसी ये बात सुनी, तुरंत श्रीवास जी सामने खड़े थे, वो तो नाच रहे थे। श्रीवास जी को बुलाया, क्या ये बात सच है? श्रीवास जी चरणों में गिर गए। जी प्रभु। आपने तुरंत श्रीवास जी को हृदय से लगाया और कहा कि आज सच्चे नाम निष्ठ का हमें दर्शन हुआ है। हे श्रीवास जी, जो भी कोई संकीर्तन, जो भी कोई नाम भावुक आपका नाम स्मरण करेगा, आपको एक बार प्रणाम करेगा, उसके नाम का, उसका फल तत्क्षण उसको राधा माधव के दर्शन हुआ करेंगे। आपने नाम संकीर्तन और भाव संकीर्तन के भाव में कोई विक्षेप ना आ जाए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाया। उनकी पत्नी अब नहीं रोक पाई, स्वयं को रोने लगी जोर जोर से। महाप्रभु जी ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और कहा, एक पुत्र गए दो मिले। कौन? बोल, एक गौरांग और एक नित्यानंद। ये दोनों बाप के पुत्र हैं। हम सदा आपके पुत्र के भांति ही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप मुझे पुत्र ही मानना और मेरा भाई नित्यानंद भी आपका पुत्र है, हम दोनों ही आपके पुत्र के भाव से रहेंगे। सब व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने तुरंत उस बालक की जीवात्मा को वहां प्रकट कर दिया और प्रकट करके, जिस प्रकार भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उन राजा के पुत्र मृत्यु पर वो जैसा व्याकुल हुआ, उसके पुत्र की आत्मा प्रकट हुई, ऐसी वहां आत्मा प्रकट करा करके सबको ब्रह्म